नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एलएलपी पर। आज मैं आपके साथ मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की चर्चा करूंगा, जिसमें अभी तक के भारतीय इतिहास में जो धनराशि मुआवजे के तौर पर पीड़ित पक्ष को दिलाई गई वो सबसे ज़्यादा मानी जा सकती है। इस केस में जिन्होंने केस किया था वो खुद एक डॉक्टर थे और उनकी पत्नी अनुराधा वो भी पेशे से डॉक्टर थी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी। ये जब भारत में थे तभी एक दिन इनकी पत्नी को तेज बुखार और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सांस लेने के संबंध में कोई तकलीफ़ इन्फेक्शन की रही होगी। इस कारण इन्हें एडवांस्ड रिसर्च मेडिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता AMRI कोलकाता में एडमिट कराया गया था, जहां इनका ट्रीटमेंट किया गया था और एक हफ्ते तक वो ट्रीटमेंट चला था। लेकिन इनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी और इस कारण एक हफ्ते के बाद इमीडिएटली इन्हें मुंबई ट्रांसफ़र किया गया ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, जहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस चूँकि बढ़ चुके थे तो बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उनके डॉक्टर्स के द्वारा नहीं बचाया जा सका। इसका जो कारण मुंबई के हॉस्पिटल से जाना गया वो एक लापरवाही का केस सामने आया, यानी कि जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें दिया गया था उसमें लापरवाही पाई गई है और ऐसा हॉस्पिटल के द्वारा बताया गया। चूँकि अब उनकी पत्नी जो खुद एक डॉक्टर थी और USA सिटीजन भी थी, अब चूँकि उन्हें ये पता चल चुका था कि मेरी पत्नी की जो डेथ हुई है वो एक मेडिकल नेग्लिजेंस के केस के कारण हुई है, अन्यथा ये घटना भी नहीं होती। ये करीब सन 1998 की बात है जब इन्हें इस तरह की तकलीफ़ हुई थी और इन्हें हॉस्पिटल में कोलकाता में भर्ती कराया गया था। अब चूँकि उनकी पत्नी जीवित नहीं रहीं और मेडिकल नेग्लिजेंस की बात उनके सामने आ गई, वो खुद एक डॉक्टर थे तो उन्हें समझने में कतई देर नहीं लगी और उन्होंने कॉम्पनसेशन के लिए बाद में, देखिए वो तो जो हो गया वो तो एक अपूर्णीय क्षति है, वो एक इर्रेपरेबल लॉस है जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन चूँकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला था इसलिए उन्होंने कंप्लेंट कंज्यूमर कमीशन यानी कि नेशनल कमीशन में फाइल की और करीबन 74 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन मुआवजे की मांग की। हालांकि नेशनल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन NCDRC, नेशनल कमीशन जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, उसके द्वारा डॉक्टर्स के पक्ष में और हॉस्पिटल के पक्ष में ये फैसला सुनाया गया था और नेशनल कमीशन के द्वारा ये माना गया था कि ये जो मृत्यु हुई है डॉक्टर की ये किसी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुई है और उसमें जो भी 4 डॉक्टर थे और AMRI हॉस्पिटल, इन सबको उन्होंने लाइबिलिटी कहीं पर भी नहीं मानी। ये पहले राउंड में ऐसा हुआ। चूँकि अब इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के अलावा कोई और तरीका तो है नहीं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय में कुणाल शाह, डॉक्टर कुणाल शाह, इन्होंने अपनी बात रखी और जब वहाँ पर बात रखी तो कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सारे पहलुओं को देखने के बाद ये बिल्कुल क्लियरली कह दिया गया कि हॉस्पिटल एवं जिन 4 डॉक्टर्स का नाम था उन 4 डॉक्टर्स को मेडिकल नेग्लिजेंस का दोषी पाया गया और कॉम्पनसेशन अमाउंट को फिक्स करने के लिए, तय करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मैटर को तय करने के लिए वापस भेजा गया। तब नेशनल कमीशन के द्वारा
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कॉम्पनसेशन मेडिकल नेग्लिजेंस में तय किया गया, जो कि 1,74,00,000 के आसपास की रकम तय की। अब जिनके जिनके खिलाफ ये आदेश किया गया था, उन लोगों का 4 डॉक्टर्स थे, उनके खिलाफ इंडिविजुअली इन्हें पेमेंट करने को कहा गया था और हॉस्पिटल को बाकी अमाउंट देने के लिए कहा गया। तो हुआ ये कि सबने, डॉक्टर्स ने अपनी लायबिलिटी कम कराने के लिए कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में अपनी बात कही और किसी तरीके से कोशिश की कि हमें कुछ ना देना पड़े या कम से कम देना पड़े। कुल मिला के ये बात समझी जा सकती है। हॉस्पिटल का तो ये कहना था, उसने जो अपनी फाइलिंग करी थी उसका ये कहना था कि ये जो 1,74,00,000 रुपए के आसपास कॉम्पनसेशन, ये तो बिल्कुल भी कहीं से भी जायज़ नहीं है। और उन्होंने कई तरीके के तर्क रखे। इस आधार पर मतलब ये 4 अपीलें सुनवाई हुई थी डॉक्टर्स की और एक अपील इनकी हॉस्पिटल की तरफ से और एक अपील पीड़ित पक्ष की तरफ से, जिन्हें 1,74,00,000 रुपए की धनराशि कॉम्पनसेशन के रूप में नेशनल कमीशन के द्वारा तय की गई थी। और इन्होंने एनहेंसमेंट के लिए, उस कॉम्पनसेशन अमाउंट के एनहेंसमेंट के लिए ये केस डाला था। तो कुल मिला के इन नटसेल, चूँकि जजमेंट बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल किए गए, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट में एक चीज़ बता देता हूँ कि जब ये मुकदमे की सुनवाई हुई तो सबसे पहले कोर्ट ने डॉक्टर्स के लिए तो ये कह दिया, 2 डॉक्टर्स को 10 लाख रुपए प्रत्येक डॉक्टर को देने के लिए कहा, एक बात। एक डॉक्टर को 5 लाख रुपए देने के लिए कहा और एक डॉक्टर की चूँकि डेथ हो गई थी तो उनका कहीं पर भी अमाउंट के बारे में जिक्र नहीं आया। लेकिन हॉस्पिटल को ये कह दिया कि जो अमाउंट इनको देने के लिए कहा गया, उसके अलावा जो भी इस मामले में निर्धारित किया जाएगा आपकी अपील सुनने के बाद, वो आपको देना होगा। तो ऑब्वियसली सभी इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर ये सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के दौरान हर पॉइंट पे अलग अलग बहस की गई, आर्गूमेंट्स किए गए और अपने अपने आधार, अपने अपने तर्क दिए गए। पीड़ित पक्ष के अपने तर्क थे कि वो यूएसए में सेटल था, यहाँ पर भी आता जाता रहता था और उसकी वाइफ की जो इनकम थी वो काफ़ी $30,000 के आसपास पर एनम उन्होंने बताया। कुल मिला के उनको हर बात के लिए, हर पॉइंट पे डिस्कशन एकेडमिकली हुआ, निर्णय लास्ट में दिया गया। अब होता क्या है, ऐसे ही उन डॉक्टर्स को तो कह दिया गया, डॉक्टर्स का मामला ख़त्म हो गया, उनकी लायबिलिटी तो क्लियर हो गई, वो ऑलरेडी दे चुके थे, इसलिए उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, ये ज़रूर कह दिया कि जो भी अमाउंट ये दे चुके हैं, यदि ये एक्सेस में दे चुके थे तो वो उन्होंने AMRI हॉस्पिटल कोलकाता में जो उनसे रिम्बर्समेंट करने के लिए कह दिया, ये आदेश कर दिया। अब लेकिन मुख्य पॉइंट ये था कि 1,74,00,000 जो उन्होंने नेशनल कमीशन के द्वारा दिया गया था पीड़ित के पक्ष में, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन चूँकि उनकी डिमांड और उनका जो कहना था, उनका जो स्टेटस था, उनके हिसाब से वो कम था, इसलिए उन्होंने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी प्रॉपर सुनवाई करी। और शायद भारत के इतिहास में ये पहला अमाउंट होगा जो मेडिकल नेग्लिजेंस में किसी व्यक्ति को दिया गया है। इन्होंने 1,74,00,000 से सीधे 6,08,05,50 रुपये ये अमाउंट कॉम्पनसेशन के रूप में देने के लिए आदेश किया। और साथ में ये भी कह दिया कि एक तो 6% का इंटरेस्ट जिस वक्त से इन्होंने फाइल करी है
कंप्लेंट फाइलिंग के दिन से लेकर जब तक आपने पेमेंट नहीं कर दिया, उस बीच में इस अमाउंट का 6% पर एनम के हिसाब से आपको अलग से इंटरेस्ट मुहैया कराना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब चूंकि आपको पता है हॉस्पिटल तो उम्मीद में था कि 1,74,00,000 से कम हो जाएगा मामला, लेकिन वहाँ तो इसका कई गुना कोर्ट में, क्योंकि सारे तथ्यों को देखा गया, सारे रिकॉर्ड्स देखे गए, उसके जो इनकम के, जो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी और जो भी लॉस ऑफ इनकम था, जो भी पेन एंड सफरिंग्स थी, उसको जो भी मॉनेटरी टर्म्स में एज पर रूल्स दिया जा सकता है अलग अलग जजमेंट्स के द्वारा, तो उस प्रकार से सारा को जोड़ के इसमें कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन 11 लाख रुपए दी गई। तो इस प्रकार से 6,08,05,50 रुपए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय पाया गया, और ये पाया गया कि जो भी मेडिकल नेग्लिजेंस की बात पीड़ित पक्ष के द्वारा कही गई है रिकॉर्ड पर, वो बिल्कुल सही मानी गई, और डॉक्टर्स को दोषी पाया गया, उनके लिए उन्होंने देने का निर्देश कर दिया इंडिविजुअली, और साथ ही साथ हॉस्पिटल को तो पूरी तरह हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल को जिम्मेदार ठहराया गया, और 8 हफ्ते के अंदर इन्होंने ये डिमांड ड्राफ्ट देने के लिए कह दिया था। क्योंकि ये माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय था, इसमें कोई भी इफ़ एंड बट नहीं रह जाता। ये केस मैंने आपको जो बताया, ये सन 2013 का केस है। 24 अक्टूबर 2013 को ये कॉम्पनसेशन जजमेंट आया था डॉक्टर कुणाल शाह के पक्ष में, और चूँकि ये एक दुखद घटना थी जो मेडिकल नेग्लिजेंसी के कारण एक डॉक्टर, होनहार डॉक्टर, उनकी ही डेथ हो जाती है, और डॉक्टर की ही लापरवाही से। तो ये थोड़ा सा एक खास इसलिए था कि एक तो ये डॉक्टर का ही केस था, और डॉक्टर से ही मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई, और साथ ही साथ इसमें जो अमाउंट दिया गया वो अमाउंट अभी तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा अमाउंट है मेडिकल नेग्लिजेंस केस के किसी भी कॉम्पनसेशन में अमाउंट में। तो मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, और वीडियो को छोटा रखने के उद्देश्य से आपको जो जानकारी महत्वपूर्ण है वो जानकारी दी, ताकि आपका न्यायालय के प्रति एक भरोसा कायम हो, और ये देखा जाए कि जब भी कोई व्यक्ति किसी गलत तरीके से शिकार बनाया जाता है या बन जाता है, तो ऐसे में हमारी हेल्प के लिए जो न्याय के लिए फोरम्स अवेलेबल हैं, उनके द्वारा ये हमें न्याय दिया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक भी करें, कमेंट करें। यदि आपको कोई और जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, और साथ ही साथ आप इसको सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये अन्य लोगों तक पहुँचे, और इतने कम समय में एक चीज़ आप तक पहुँच गई जो कानून से संबंधित बिल्कुल जानकारी बहुत ही विशेष कॉन्फिडेंस देती है। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।